प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश और दुनिया भर से उनके लिए शुभकामनाएं आ रही हैं। यहाँ तक कि इजराइल और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश है जहां से पीएम मोदी के लिए शुभकामनाएं और भारत के लिए संदेश आया है, उससे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो आतंकिस्तान के नाम से भी जाना जाने लगा है, उसका सहयोगी तुर्की, जिसने भारत की पीठ में भी छुरा घोंपने का काम किया था, उसको मिर्ची लगी है। इस देश का नाम है साइप्रस। साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में एक द्वीप है जो तुर्की और सीरिया के बेहद करीब है। इसके आकार में छोटा होने के बावजूद भी ये भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ये आपको बताएंगे और तुर्की से इसका विवाद भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से ये जानिए कि आखिर साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनके जन्मदिन पर क्या कहा है। साइप्रस के प्रधानमंत्री निकोस ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हैं, जिससे न केवल भारत को प्रेरित किया है बल्कि साइप्रस और भारत दोनों देशों के बीच मैत्री और सहयोग के बंधन को भी और ज्यादा मजबूत किया है। अब ये वही साइप्रस है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में यात्रा करके ये बता दिया था, भारत अपने पुराने सहयोगियों को कभी भूलता नहीं है, न ही उन्हें अकेला छोड़ता है। जून में कनाडा में G7 सम्मेलन में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री ने साइप्रस का दौरा किया था। वो 15 और 16 जून को साइप्रस के 2 दिवसीय दौरे पर थे। ये दौरा अपने आप में इसलिए भी अहम था क्योंकि इससे पहले 2002 में आखिरी बार अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में साइप्रस का दौरा किया था। लेकिन ना तो इस दौरे से और ना ही भारत और साइप्रस के रिश्ते से तुर्की खुश है। जी हाँ, तुर्की भारत के साथ बढ़ते संबंधों से साइप्रस को लेकर बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन इस दौरे से भारत ने भी ये बता दिया था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का समर्थन करने वाला तुर्की बहुत बड़ी गलती कर चुका है। उसने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हथियार और ड्रोन्स मुहैया कराए और उसके बाद वो खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हुआ नजर आया, उससे उसने भारत के साथ धोखेबाजी करने का ही काम किया है। असल में तुर्की और साइप्रस के बीच 1974 से ही दुश्मनी है। 1974 में ग्रीक साइप्रस ने ग्रीक जुंटा की मदद से द्वीप को ग्रीस में विलय करने के लिए तख्ता पलट कर दिया था, जिसके बाद फिर तुर्की ने यहाँ पर हमला किया। बावजूद इसके निकोसिया में वैध सरकार बहाल हो गई थी, लेकिन तुर्की सेना ने कभी भी इस द्वीप को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। द्वीप के उत्तर पूर्वी हिस्से ने खुद को तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस के रूप में स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसे केवल तुर्की ही मान्यता देता है और यह सबसे बड़ा विवाद का कारण भी है। अब यही तुर्की भारत के जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का समर्थन करता है। वहीं भारत और साइप्रस के रिश्ते 1960 के दशक से ही मजबूत हैं। साइप्रस ने हमेशा भारत के जम्मू कश्मीर पर भारत के पक्ष को समझा है और उसका भरपूर समर्थन भी किया है। दोनों देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सक्रिय सदस्य भी रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट लागू है। वहीं साइप्रस यूरोपीय संघ का भी सदस्य है और इसका टैक्स ढांचा भारत के निवेशकों को आकर्षित करता है। साइप्रस यूरोप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के त्रिकोण पर आता है। भारत के लिए यह एक रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण देश है। अब ट्रंप की तरफ से दादागिरी वाले टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत आईमैक पर जोर दे रहा है। वो आईमैक जो भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा है और उसके लिए भी साइप्रस बेहद जरूरी है। तो अब जिस तरीके का संदेश साइप्रस से भारत के लिए आया है और यहाँ पीएम मोदी के लिए आया है, वो तुर्की को झटका देने वाला ही है।